जब कौशल्या मैया स्तुति कर रही हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या माँ के हितकारी। यहाँ कौशल्या जी केवल अपने निज हित की बात नहीं कर रही हैं, कौशल्या माँ आज समस्त भक्तों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भगवान अपने भक्तों का हित करने के लिए पधारे हैं। मैया उस सुंदर स्वरूप को देख रही हैं। हर्षित में है तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोस्वामी जी विचारी शब्द लिख रहे हैं। आप किसी का रूप देखते हैं तो निहारते हैं कि विचारते हैं? विचारी की जगह निहारी भी लिखा जा सकता था ना, कि अद्भुत रूप निहारी, शायद ये ज्यादा सटीक लगता। पर मैया विचार कर रही हैं, अद्भुत रूप विचारी। क्या क्या विचार हो सकता है? एक विचार ये भी हो सकता है कि जो स्वरूप ऋषि मुनियों के लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी उनके हृदय में नहीं उतरता, वो स्वरूप क्या सच में मेरे सामने है? ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई भ्रम हो रहा हो, क्या सच में ये वही स्वरूप है? और दूसरा कारण मैया विचार रही हैं, वादा तो हुआ था पुत्र बन के आने की, लेकिन यहाँ देख करके तो मुझे पुत्र जैसा भाव नहीं लग रहा है। क्या ये पुत्र का स्वरूप है? नहीं नहीं, ये तो जगत पिता का स्वरूप लगता है। कई सारी भावनाएं माँ के अंदर हैं। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा, प्रभु के नेत्र अभिमान कहे, अभिराम कहे तो शांति प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, स्नेह प्रदान करने वाले। उस नेत्र के भीतर इतना कुछ है, मानो लगता है इसके बाहर परिधि में अब संसार में कुछ है ही नहीं। तन घन श्यामा, घन श्याम दो शब्द हैं, घन और, अरे बोलिए, श्याम। घन किसे कहते हैं? बादल को। और श्याम तो जानी गए, श्याम वर्ण, श्याम स्वरूप। तो केवल श्याम भी तो कह सकते थे, या केवल घन का ही अगर उपमा दे रहे थे तो ठीक है, घन का दे देते, या श्याम का, पर दोनों को जोड़ करके उपमा दे। घन कहे तो बादल है, तो बादल तो 24 घंटे आकाश में है कि नहीं है? लेकिन बादल एक वो होता है जो जल से भरा होता है, और जब जल से भरा हुआ बादल आता है तो कृषकों के मुख पर प्रसन्नता आ जाती है कि अब हमने जो जो परिश्रम किया है वो सफल हो जाएगा। बादल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। वर्षा ना हो तो समस्या, अतिवृष्टि हो जाए तो समस्या। यहाँ पर घन श्यामा, ठाकुर जी घन तो हैं पर श्याम वर्ण के। श्याम वर्ण का घन अर्थात जल से भरा हुआ बादल। यहाँ ठाकुर जी के पास कौन सा जल है? तो प्रेम का जल है, तो कृपा का जल है, तो अपने शरणागतों को आश्रय देने का स्थान है। मैया इस स्वरूप को बार बार दर्शन करके निहाल हो रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, माँ आपको बोला था आपके सामने हूँ। अब मैया स्तुति पे स्तुति किए जा रही हैं, स्तुति पे स्तुति। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मम उर्वासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। माँ के भीतर ज्ञान ही ज्ञान उमड़ता जा रहा है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। जब मैया के भीतर से ज्ञान तत्व प्रकट हो रहा है ना, तो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, भक्तों को देखकर तो भगवान की आंख से भी प्रेम जल बरसने लगता है, पर जब ज्ञानियों को भगवान देखते ना तो भगवान मुस्कुराते हैं। जब ज्ञानी कोई अपना ज्ञान ठाकुर के समक्ष रखता है तो ठाकुर जी उस समय मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते?
जैसे जिस बच्चे को आपने ABCD सिखाई हो वही बच्चा आपसे आके कहे पापा आपको पता है A फॉर एप्पल होता है, छोटा आ से अनार होता है, आपको मालूम था? बड़ा आ से आम होता है। तो उस समय पिताजी का क्या रिएक्शन होगा? ले हमने ही सिखाया या हमको पढ़ा रहा है। तो जब ज्ञानी अपने ज्ञान तत्वों को ठाकुर जी के सामने ऐसा रखता है ना कि देखो प्रभु कितना ज्ञान है, तो ठाकुर जी उस समय सोचते हैं हमसे ही पाके हम ही को दिखा रहा है। तो मैया जब ज्ञान की चर्चा कर रही है तो प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। मैया ने जब स्तुति करना शुरू किया, ठाकुर जी कह रहे लो स्तुति तो हम रोज सुनते हैं, वैकुंठ में जाओ वहाँ स्तुति, क्षीर सागर जाओ वहाँ स्तुति, कभी सनकादिक मुनि स्तुति करते हैं, नारद जी आते हैं स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं स्तुति करते हैं, शंकर जी आते हैं स्तुति करते हैं। अरे मैया स्तुति सुननी होती तो वहीं ना रहता, यहाँ थोड़ी ना आता, यहाँ आपसे स्तुति सुनने थोड़ी ना आया हूँ, यहाँ तो मैं आपके मुख से लोरियां सुनने आया हूँ, यहाँ मैं आपका आलिंगन प्राप्त करने आया हूँ, यहाँ मैं तेरी गोद में खेलने आया हूँ और तू मुझे स्तुति सुना रही है। मैया ने कहा अगर ये सुख चाहिए प्रभु और मुझे भी यह सुख देना चाहते हो तो एक कृपा करो सरकार, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो वो सुख पाने के लिए ना प्रभु आपको छोटा बनना पड़ेगा। आप जरा विचार करके बताइएगा संसार में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जो भगवान को छोटा बना सकती है? क्या आपका धन आप भगवान को छोटा कर सकता है? क्या है सामर्थ्य उसमें कि आपका धन भगवान को छोटा कर सके? आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, आप पूरे विश्व के राजा बन जाओ, क्या उसमें इतना सामर्थ्य है वो भगवान को झुका सके? रावण क्या त्रैलोक के विजेता नहीं था? था कि नहीं था? रावण को छोड़ दो, रावण का बेटवा इंद्रजीत यानी मेघनाथ, इंद्रजीत नाम क्यों पड़ा? इंद्र को भी जीत करके रखा था इसने, इंद्रजीत। यहाँ तो एक से एक बलशाली है। कुंभकर्ण बैठा हुआ है, उसने जब वरदान मांगना चाहा ब्रह्मा जी से कि मैं एक दिन जगूं, एक दिन सोऊं और पूरा जगता रहूं पूरे समय में, उस समय सरस्वती मैया की प्रेरणा से वरदान में हेरा फेरी की गई। उसके मुख से क्या निकला कि ऐसा करिए मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं एक दिन के लिए जगूं और बाकी 6 महीने लगातार सोऊं। क्यों? अगर ये लगातार जगता रहा तो ब्रह्मा जी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा हम इधर बनाते रहेंगे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा ही नहीं हो पाएगा, ये खा पी के साफ। इधर हम बना रहे हैं, इधर साफ हो रहा है, हम तो उतना प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएंगे जितनी तेज से ये खाना शुरू करेगा। इसीलिए हेरा फेरी कर दी। तो बल में तो कमी नहीं है। अच्छा, रावण इतना बली है तो जरा विचार करिए वो बाली कितना बली रहा होगा जिसने रावण को 6 महीने कांख में दबा के रखा था। होगा कि नहीं होगा? तो रावण को भी हटा दो, उस बाली का वध करने वाले कौन? हमारे राघवेंद्र सरकार। पर आप दर्शन करो, ये सब चीजें मिलके भगवान को क्या झुका सकती हैं? क्या इनमें वो सामर्थ्य है? रावण के सोने की लंका में भी वो दम नहीं है कि परमात्मा झुक जाए। और झोपड़ी में बैठी शबरी मैया के बेर में इतनी ताकत है, भगवान उठ ही नहीं पा रहे, बेर पाते पाते नहीं तृप्त हो रहे। मैया शबरी से कहते हैं और लाओ मैया और लाओ। लक्ष्मण जी भी मुख देख रहे हैं, अरे बेर ही ना है, बेर ही है ना प्रभु, ऐसा तो हमने आपको कभी नहीं देखा पाते। आपके साथ जन्म हुआ, खेले खाए, कभी आपको कौशल्या अम्बा से मांगते नहीं देखा कि और दो मैया और दो, जो दे दिया आप वही खा के प्रसन्न। यहाँ प्रथम बार ऐसा दृश्य कि शबरी मैया के बेर मांग मांग के खा रहे हो। और ऐसा नहीं कि केवल जंगल तक ये बात शुरू हुई और जंगल में ही वनवास में ही समाप्त हो गई। ना 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 ना, भूलिएगा मत। जब 14 वर्ष की अवधि जंगल में वनवास की पूर्ण हो गई, प्रभु अयोध्या चले गए, प्रभु का राज तिलक हो गया, तो बूढ़ी कौशल्या मैया के मन में भाव आया, 14 वर्ष से मेरा लल्ला मुझसे दूर था, आज अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी और अपने लाल को अपने हाथ से जेवनार कराऊंगी। अपने हाथ से मैया ने भोजन बनाया, सुंदर, जितना भाव हो सकता था सब भर दिया उस भोजन के अंदर, अपना प्रेम, अपना वात्सल्य। ठाकुर जी को पाने के लिए बिठाया, अपने हाथ से निवाला पवा रहे, ठाकुर जी पा रहे पर मौन है। एक बात समझिएगा, आप किसी के भी घर पे भी जाइए और जब घर की गृहिणी, भाई अब जब आप जाते हैं किसी के यहाँ
भोजन बनाने में तो उन्हीं का पूरा योगदान है ना, कितना परिश्रम से करती हैं। तो कम से कम पाओ जब आप ना, तो एक कृपा किया करो, मुख से 2 अक्षर बोल दिया करो कि बढ़िया बना है। इससे बनाने वाले का उत्साह बनता है। ये तो नहीं बोलेंगे अच्छा है, नमक कम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आपका कहने में क्या जा रहा है, एक दिन कम नमक का खा लेंगे तो कौन सा आपका बीपी लो होके गिर जाएगा। एक दिन कर लीजिए, सामने वाले के परिश्रम का मोल रखना रघुनाथ जी से सीखिए। अच्छा, कौशल्या मैया भी बैठी हैं। कौशल्या माँ प्रतीक्षा में थी, रघुनंदन अब कहेंगे। राघव जी ने कहा माँ अच्छा है, पर माँ को तृप्ति नहीं हुई। माँ को लगा नहीं नहीं, इतने पे ही कैसे बात पूर्ण हो सकती है। मैं अपने रघुनंदन के एक एक भाव को भली प्रकार जानती हूँ। मेरा राघव कह रहा है अच्छा है, पर मन में कोई बात चल रही है। राघव, क्या कोई कमी है भोजन में? क्या कुछ अपूर्ण रह गया? क्या ऐसा स्वाद आपको नहीं पसंद आया? कुछ ऐसा रहा? नहीं नहीं मैया, सब बहुत अच्छा है। नहीं, फिर भी आपके मन में कुछ चल रहा है, आपको स्वाद नहीं मिला क्या? तब राम जी ने कहा माँ, सत्य बात तुझसे कहूँ, तू मेरी जननी है, तुझसे मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। तूने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, ये खीर बड़ी स्वादिष्ट है, ये हलवा बहुत सुंदर है, ये पूड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, ये सारे मिष्ठान बहुत सुंदर हैं, पर माँ मुझे वो स्वाद नहीं आ रहा जो मुझे मेरी शबरी मैया के बेर के बीच में मिला था, मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है। कौशल्या माँ भी अपने नेत्रों से अश्रु प्रपात करने लगी। रघुनंदन, वो स्वाद तो कौशल्या शायद कभी ना ला सके जो शबरी के बेर में थी। फिर इसके बाद अयोध्या की तो ये घटना हुई हुई, जनकपुर में भी राघव जी को राज्याभिषेक के बाद बुलवाया गया। यहाँ सुनैना मैया लगी कि आज हमारे पाहुन पधार रहे हैं तो इतना बढ़िया भोग बनाऊं। विवाह के बाद आज जाके तो ये मौका लगा कि दोबारा अपने दुल्हा सरकार को कुछ पवाने का मौका मिल रहा है। तो सुनैना मैया ने भोग बनाए। अब यहाँ चारों दुल्हा सरकार हमारे पाहुन पधारे पा रहे हैं, राम जी पा रहे हैं, सुनैना मैया मुख निहार रही हैं। अच्छा, जब सामने कोई नहीं बोलता ना तो बनाने वाले अक्सर ऐसा पूछते, सब ठीक है ना? इसका मतलब उनकी इच्छा है, आप कुछ तो बताओ कि क्या है भोजन में। सुनैना मैया ने कहा पाहुन सब बढ़िया है सरकार, कुछ कमी तो नहीं रही। तो राम जी ने यहाँ पे भी कहा मैया सब ठीक है, सब अच्छा है। तो सुनैना मैया को भी खटकी बात। तो फिर सुनैना मैया ने भी यही जिज्ञासा प्रकट की कि सरकार ऐसा तो नहीं है कि रघुनंदन आप इतने हल्की में इस बात को कह दो, आपके मन में कुछ भाव अलग चल रहा है, वाणी में भाव कुछ और है, जरा स्पष्ट बताइए ना। तो सुनैना मैया से भी वही बात कही, माँ तेरे भोग में सब कुछ प्राप्त हो रहा है, पर शबरी के बेर वाली बात नहीं प्राप्त हो रही है। आप जरा विचार करिए, वो बेर थे, वो बेर जंगल के ही थे। ऐसा नहीं कि शबरी मैया ने अपना कोई बाग बगीचा लगाया था, रोज सींचती थी तब वो बेर बड़े हुए इसलिए प्रेम भरा, नहीं, जंगल के साधारण से बेर थे वो। उस बेर के पेड़ में से अनेकों लोगों ने बेर तोड़े होंगे, पाए भी होंगे, किसी को खिलाए भी होंगे, पर उस बेर की असली कीमत अगर किसी ने समझी तो वो मेरे रघुनाथ जी थे। केवट की नैया पे क्या केवल राम जी ही चढ़कर पार हुए हैं क्या? जो केवट जी गंगा के घाट पर अपनी नैया लेकर रह रहे हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, और सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। जो केवट जी बार बार अपने मुख से कह रहे, अरे यही नैया मेरा घर चलाती है, मेरे बाल बच्चे इसी के भरोसे पलते हैं, ये चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा। इस बात से स्पष्ट तो होता है ना कि ये नैया केवल राम जी के लिए नहीं खड़ी थी, ये पहले भी चलती रही है। ना जाने कितनों को केवट जी ने पार लगाया होगा। पर सच बताइए, आज तक जितने भी लोग इस नैया से पार हुए, क्या पार होने के बाद किसी के मन में ऐसी बात आई कि प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन? हाँ, क्या किसी के भी मन में ये भाव उठा कि मैंने केवट को दिया नहीं? कैसा भाव उठा? और जब राम जी ये कह पड़े ना कि मैं केवट भैया आपको कुछ दे ना सका, संकोच है, बोल भी नहीं रहे कुछ, तब केवट चरणों में गिरकर कहते हैं, नाथ आज मैं काह ना पावा, मुझे सब मिल गया। तो
तो इस नैया से हजारों लोग पार हुए, पर केवट की नैया का अगर असली मोल किसी ने लगाया तो मेरे रघुनाथ जी ने लगाया। और सत्य कहूं, एकमात्र भगवान ही है जो हमारे आपके प्रेम का सच्चा मोल लगाता है। संसार में कोई दूसरा नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का प्रेम ऐसा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हमारी एक शर्त है, हम आपको तब प्रेम देंगे जब आप हमको प्रेम देंगे। अगर आप हमसे प्रेम नहीं करेंगे तो हम भी आपसे प्रेम करने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल सीधा हिसाब है। क्या ये सत्य है कि नहीं है, आप बताइए। कोई आपसे बैर करे क्या आप उससे प्रेम करेंगे? जो प्रेम करेगा उससे प्रेम। अरे यहाँ तो जिसके घर पे शादी का कार्ड अगर ना दो तो वो कहता हमारे यहाँ भी ब्याह होने दो, तुमको भी नहीं बुलाएंगे। अरे क्या पता भीड़ भाड़ में गलती से भूल गया, नहीं पर बदला तो लेना है। ये दुनिया है, यहाँ पर आप प्रेम नहीं कह सकते हो। हाँ एक कह सकते हो, किसी ना किसी स्वार्थ के धागे में सारे मोती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई स्वार्थ का एक धागा है जो सबको बांध करके रखता है, और जिस दिन वो स्वार्थ नहीं होता तो उसी पल वो माला भी टूट जाती है, उसी पल वो समाप्त हो जाता है। हमारे रघुनाथ क्यों पधारे? तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की, गौ माता की, भक्तों की पुकार को सुनकर इनका हित करने के लिए मेरे रघुनाथ जी ने अवतार लिया। किस रूप में राम जी आए हैं अभी भी हम भी बताएं। लीन मनुज अवतार, अर्थात मनुष्य बन के आए हैं। कई लोग के दिमाग में इतना खुरापाती कीड़ा होता है तर्क वितर्क का, जिससे बड़ी परेशानी होती है। यकीन करिए, कई लोग संसार में जीते ही बात काटने के लिए हैं। उनके सामने आप संसार की कोई बात हो, हाँ बोलना तो उनको आता ही नहीं है। जब तक वो उसको अपने जुबान पे ही हमें लगता है सरौता या कैंची लेके घूमते, जब तक काटना दे। अब कई लोग इसी पे कहते हैं हाँ भगवान थे तो क्या बानरों से सेतु बंधवाते, खुद क्यों नहीं कर लिया, क्यों नहीं कर लिया सारी चीजों को स्वयं। आप समझिएगा, भगवान के दो अवतार बड़े प्रसिद्ध हैं, एक कृष्णावतार एक रामावतार। कृष्णावतार में प्रभु ने कहीं अपनी लीला नहीं छुपाई है, हर जगह उजागर की। 7 ही दिन के थे जब पूतना को मार पीट के बराबर कर दिया। और राम जी हर जगह अपनी भगवत्ता को छुपा रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते। राम जी ने यहाँ पर मनुष्य रूप धारण किया है और तब धरती पर आए हैं। अब मनुष्य रूप में सरकार पधारे हैं। क्यों? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। क्या मांगा? कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारने से मरे नहीं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है कि कोई अमर हो जाए, कुछ और मांगो। तब क्या मांगा रावण ने? कि बानर मनुज जाति दुई वारे, मनुष्य और बानर इनको छोड़ करके और हम किसी के हाथ से ना मरे। तो आप बताइए, अगर प्रभु अपनी भगवत्ता प्रदर्शित कर देते तो फिर रावण जाके नहीं कहता ब्रह्मा जी से आपने चीटिंग करी है हमारे साथ, आपने बोला था और आपका वरदान झूठा हो गया। तो ब्रह्मा जी के वक्तव्य पर उंगली नहीं उठती। तो ठाकुर जी को वो वचन सार्थक करने हैं ना, इसीलिए प्रभु ने मनुष्य रूप में सारा कार्य किया। जो व्यवहार जो आचरण जैसे कोई साधारण मनुष्य करता है, प्रभु वैसे भाव में प्रदर्शित कर रहे स्वयं को। रामलला पधारे। अब अयोध्या का आनंद कौन कहे। अरे इतनी बधाइयाँ, इतना आनंद। कितने दिन राम जन्मोत्सव का आनंद कितने दिन चला जानते हैं? 1 महीने तक, 1 महीने। मास दिवस करे दिवस भा, ये मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान 1 महीने तक आकाश में ही खड़े रहे। अब किसी ने पूछा इतना बड़ा दिन हो गया, हो भी सकता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। कहा कि समय पर समय समय की बातें होती रहती हैं, कभी दिन बड़ा होता है कभी रात। तो किसी ने प्रश्न किया ये कैसे संभव है? तो उत्तर दिया समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो रघुनाथ पधारे। जैसे सूचना प्रसारित हुई अयोध्या धाम में,
हर घर में सोहर, हर घर में बधाइयाँ, मंगल कलश, सुंदर बंधनवार, माताएं सुंदर श्रृंगार करके जिस कार्य में रत थी, कानों में आवाज पड़ी रघुनाथ का जन्म हुआ, वैसे ही तुरंत महाराज के दरवाजे पर दौड़ पड़ी।